नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन है वो कौन सी दाल में पाई जाती है। ऑप्शन अ चना, ऑप्शन ब मूंग, ऑप्शन स उड़द और ऑप्शन द सोयाबीन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मूंग की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से जल में अविलेय द्रव है, ऐसा कौन सा द्रव है जो कि जल के अंदर मिलता नहीं है? नींबू का रस, मूंगफली का तेल, सिरका, इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली का तेल है वो नहीं मिलता है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गेहूं से मिट्टी एवं भूसे को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? गेहूं से मिट्टी और उसके अंदर जो कचरा है उनको अलग करने की जो सबसे बेस्ट विधि है वो कौन सी है? चावन, थ्रेसिंग, हस्तसेन या सानकर? तो सबसे बेस्ट है वो हस्तसेन होता है, यानी हाथों के द्वारा अपन लेते हैं तो एक भी कचरा नहीं रहता है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा हस्तसेन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पसली पिंजर पाया जाता है हमारे कपाल के भाग में, वक्ष में, उदर या श्रोणि भाग में? तो विद्यार्थियों, पसली पिंजर है वो अपने वक्ष भाग में पाया जाता है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? आपको बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऊंट को कहा जाता है, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर ऊंट। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 100, इसमें 100 लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती हैं, तो अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर गति करने में, आपको गति करने में सहायता करती हैं, इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है कि पत्ती के सपटे हरे भाग को खाली जगह कहते हैं, तो पत्ती के हरे सपटे भाग को लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिना, ठीक है, लेमिना इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी आपको इसमें लिखना है, ठीक है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। फिर उसके बाद में अगला है, वे आवास जिन्हें जल में वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। इसमें आपको लिखना है जलीय, ठीक है। इस तरह से ये रिक्त स्थान आपकी पूरी हुई। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। इसमें आप कांच, पानी, हवा और प्लास्टिक बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण देखिए। आवर्ती गति के तो घड़ी की सुई की गति, झूले पर बैठे लड़के की गति, आप 2 बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? जहाँ सजीव निवास करते हैं वह आवास कहलाता है। जहाँ सजीव निवास करते हैं वह स्थान आवास कहलाता है। आराम से बता सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पौधे में तने का क्या कार्य है? आपको बताना है कि पौधे में तने का क्या कार्य होता है। तो पौधे में तने का कार्य होता है, जल का सहवन करता है, पौधे को मजबूत खड़ा रखता है, पौधे के अंदर खनिज लवणों का सहवन करता है या फिर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है और पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो बाएदल, पुकेसर, स्त्री केसर और कौन सा होगा भाई, आप बताइए। बाएदल, पुकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़िया, इस तरह से 4 भाग होते हैं पुष्प के।
अगला प्रश्न है हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के खूब सारे पोषक तत्व हैं, इसमें आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल आपको बताना है। दोबारा से बता देता हूँ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण, जल आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। खूब सारी हैं, इसमें आप 5 वस्तुओं के नाम बताना है आपको। तो टेबल, कुर्सी, अलमारियाँ, चारपाई, दरवाजे, ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कंकाल किसे कहते हैं। इसमें कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं। कंकाल किसे कहते हैं। शरीर की हड्डियों का जो ढांचा होता है, यानी शरीर की अस्थियों का जो ढांचा होता है, उन्हें कंकाल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती हैं, उनके नाम आपको लिख देने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधे के उस भाग का नाम वो पत्तियां हैं जो अपना भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो उनकी पत्तियां होती है वो सूर्य का प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती है। हमारी कोहनी है वो पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती है, क्योंकि कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है। हिंज संधि, याद रखना आपको, हिंज संधि पाई जाती है। इस कारण से हमारी कोहनी है वो पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताइए। सजीव हैं वो गति करते हैं, सजीव हैं उनमें सोचने की क्षमता होती है, सजीव अपने आवास में रहते हैं। इनके जो लक्षण हैं वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सुचित्र कैमरा किस प्रकार बनाया जाता है। सचित्र आपको बताना है। ये नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, निष्पावन विधि का सचित्र वर्णन करना है। 23वां प्रश्न है पौधे के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। ये नहीं आता, अथवा में पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाने वाले चित्र को आपको बनाना है। और अंतिम प्रश्न है रेत और जल के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, यानी कैसे अलग करेंगे, वो आपको लिखना है। कम से कम 10 वस्तुओं के नाम तथा उस पदार्थ का नाम लिखिए, ये वस्तुएं बनी हैं। तो इस तरह से ये आपका कक्षा 6 का आपके विज्ञान विषय का पेपर था। पूरा का पूरा पेपर मैंने फुल सॉल्यूशन करवाया है। मैंने कोशिश की है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताने की। विद्यार्थियों, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिय विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल है, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाऊँगा, पेपर खूब सारे लेकर आऊँगा। प्रत्येक पेपर को मैं उत्तर सहित लेकर आऊँगा, तो आपकी तैयारी यहाँ से पक्की हो जाएगी। क्योंकि आप खुद पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को दूसरी जगह पे देखते हैं या फिर सुनते हैं तो वो जल्दी दिमाग में बैठता है। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताएं और आपको अच्छे से तैयार करें। तो बिल्कुल आने वाले समय में भी हम आपके लिए पेपर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।